हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस के रिगार्डिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। और आज का इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार पुलिस जो है एग्ज़ाम डेट क्या वही रहेगा या बढ़ेगा। चूँकि आज 31 तारीख हो गया और 24 दिन और बचे हैं एग्ज़ाम का, और बिहार सरकार CSBC जो है उसने कोई नोटिस नहीं जारी किया अभी तक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो इसका क्या मामला है, आइए उसे विस्तार से हम लोग समझते हैं कि क्या मामला है, आखिर क्यों लेट कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, हम जो हेडिंग दिए बिहार पुलिस एग्जाम डेट, है ना। तो बिहार पुलिस का जो एग्जाम डेट है दोस्तों, वह आपका एग्जाम का जो डेट है यह आपका 4 गो डेट आया है। एक 24 सितंबर को आया है, एक आपका आया है 1 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, और यहाँ दिया है 15 अक्टूबर को। ये एग्जाम डेट है ना। 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15। तो किसी भी एग्जाम में कम से कम 30 दिन पहले ये कंफर्म कर दिया जाता है कि एग्जाम आपका इसी डेट पे होगा। क्योंकि एग्जाम डेट जो है वह CSBC जो है आयोग के द्वारा, CSBC आयोग के द्वारा ये दे दिया गया है 4 डेट। लेकिन इसका कंफर्मेशन जो है कम से कम 30 रोज पहले होना चाहिए था, और ये कंफर्मेशन अभी भी CSBC अपने साइट पे नहीं किया है। इसका मूल रीजन क्या है जरा समझिए। तो 13 अगस्त को, ध्यान दीजिए, 13 अगस्त को हाई कोर्ट में, है ना, हाई कोर्ट में याचिका जारी हुआ, एक याचिका जारी हुआ। और उस याचिका में यह कहा गया है, और वो याचिका कौन जारी किया दोस्तों, तो एक विद्यार्थी है जिसका नाम है आपका मिंटू कुमार, है ना, मिंटू कुमार। ये मिंटू कुमार जो है इसने हाई कोर्ट में केस किया है, और हाई कोर्ट में केस किया CSBC पर कि CSBC जो है यह बिहार पुलिस के एज के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, एज के रिगार्डिंग, जो 18 से 25 या 26 जो भी रखा है इसमें छूट दिया जाए। क्यों दिया जाए, क्योंकि इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बहालियां निकाला है ना, उन सब में एज का छूट दिया कोरोना के कारण। सब में 3 साल का, 2 साल का जो भी छूट दिया है वो दिया है। और मिंटू कुमार का यही कहना है दोस्तों कि इसमें भी +3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाए, उम्र का छूट दिया जाए, ताकि वैसे विद्यार्थी जो कोरोना काल में जिनका एज खत्म हो गया, फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए, उन्हें यह मौका मिले। चूँकि कोरोना काल के बाद ये वैकेंसी जो है पहली बार आया है ना। तो इसीलिए ये मिंटू कुमार जो है, और इनका कहना सत्य भी है। सत्य इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने उसके बाद जो भी बहाली निकाला है सब में कोरोना का आपका देखे हैं कि एज के लिए छूट दिया है। तो इस बेसिस पर इनका कहना भी सत्य है, और तर्क सत्य भी इनका सही है, और न्याय संगत भी है। इसीलिए इन्होंने 3 साल का छूट मांगा। लेकिन यह 13 अगस्त को जो याचिका जारी हुआ, इसका सुनवाई जो है हुआ नहीं, है ना। और ये 17 अगस्त को हुआ। कहिए हुआ 17 अगस्त को। और उसके बाद 3 बार इसमें आपका याचिका दायर हो गया, 3 डेट बढ़ गया, और 3 डेट बढ़ गया। तो अभी जो 3 डेट बढ़ा है ये लास्ट डेट जो रहा है ना, लास्ट डेट। तो इस लास्ट डेट को अभी जो आया है, कल के इंफॉर्मेशन है कि कल जो डेट आया है उसमें जो है मतलब हाई कोर्ट जो है उसने डिसीजन लेने के लिए अभी स्थगित बोला है सरकार को, जो एग्जाम जो है आप स्थगित रखिए, हम 2-3 रोज में ये कंफर्मेशन कर देंगे कि हाँ एज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। यदि दोस्तों हाई कोर्ट कहता है कि हाँ 3 साल का एज बढ़ेगा, तो एग्जाम का जो डेट है ये नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जो 3 साल उम्र से वंचित रह गए हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए फिर लिंक खुलेगा, फिर फॉर्म अप्लाई होगा, फिर से फॉर्म अप्लाई होगा उनके लिए, है ना। तो हो सकता है कि एग्जाम डेट 2 महीना बाद हो सकता है कि एग्जाम डेट 2 महीना बाद हो। तो यही चीज है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है
इस एग्जाम पर स्टे लगा रहा है ना, और इस एग्जाम को बोल रहा है कि अभी के लिए इसको स्थगित किया जाए। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं किया है, ये आपको 2-3 तारीख तक कंफर्म हो जाएगा कि 24 को ही एग्जाम शुरू होगा या एग्जाम का डेट आगे बढ़ेगा। और मेन इशू यही है कि एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए कोरोना के माध्यम से, चूंकि राज्य सरकार को भी देना चाहिए, जब केंद्र सरकार दिया तो राज्य क्यों नहीं देगा। इसी का हवाला लेके मिंटू कुमार ने जो है यहाँ पे याचिका दायर किया है। और यही नहीं है, इनके साथ 2-3 और स्टूडेंट है, लेकिन फर्स्ट नाम इन्हीं का है ना, फर्स्ट नाम इन्हीं का है। तो इन्होंने इस पर याचिका दायर किया है कि एग्जाम में हम लोग जो वंचित रह जा रहे हैं, हमारा एग्जाम नहीं हो पा रहा है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए। चूँकि कोरोना के बाद पहली वैकेंसी जो भी आई है सब में 3 साल का एज का छूट दिया गया है। इसलिए बिहार सरकार भी CSBC आयोग के द्वारा भी बिहार पुलिस जो वैकेंसी है 21,391 पोस्ट, उसमें भी हमें छूट मिलना चाहिए। अगर इस बात को अगर मान रहा है कोर्ट, तो एज आपका 3 साल बढ़ेगा। जो लोग नहीं भर पाए हैं वो लोग 3 साल के वाले जो इनका बचल होगा वो भरेंगे, और उसके बाद फिर से नया एग्जाम डेट रियलाइज करेगा CSBC, और नया डेट जो देगा उस पर पेपर होगा। अगर ऐसा नहीं मानता है कि नहीं इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे, तो इसी डेट पे पेपर होगा। तो हो सकता है कि एग्जाम में 1 आध महीना और लेट हो जाए, लेकिन अभी कह नहीं सकते, ये कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन कोर्ट का जो इशू आया है, जो नोटिस आया है, उसके हिसाब से हम आपको सब बता रहे हैं, है ना। तो अभी नहीं है कि आपको लगे कि हाँ डेट आगे बढ़ जाएगा तो पढ़ाई ढीला कर दे, टाइम कम दे, सीट नहीं बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस फ्लो में पढ़ रहे हैं उसी फ्लो में पढ़ते रहिए दोस्तों, उसमें थोड़ा सा भी कटौती नहीं कीजिए, क्योंकि इसका कंफर्मेशन 2-3 तारीख के बाद आ जाएगा। अगर आप लापरवाही कर देंगे और एग्जाम का डेट यही रह जाए, फिर आपके लिए आफत हो जाएगा, है ना, आपके लिए आफत हो जाएगा। एक और बात समझ लीजिए, अगर आयोग 3 साल का छूट देता है तो फिर एग्जाम निकालना टफ काम हो जाएगा, क्योंकि जो 3 साल प्लस हैं उनका तैयारी आपसे कहीं ना कहीं बेहतर है। अगर आपसे बेहतर है तो 2-4 नंबर का तो इजाफा कट ऑफ में होना ही है, ना का सवाल नहीं, है ना। तो ये बात मान के चलिए कि अगर डेट बढ़ गया तो एग्जाम में कट ऑफ जो था वो पहले की अपेक्षा कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, कुछ ना कुछ इंक्रीज करके आएगा। तो इसलिए आप लोग वीकली जो है, एक वीक में हमको लगता है कि इसी वीक में, है ना, आ जाएगा इन्फॉर्मेशन कि क्या एग्जाम इसी डेट पे होगा या आगे बढ़ेगा। अब ये तो कोर्ट पर निर्भर करेगा कि कोर्ट क्या करा। अगर कोर्ट आदेश देगा तो सरकार फिर से लिंक एक्टिवेट करेगा और फिर से फॉर्म फिलअप करवाएगा उन लोगों को जो भर रहे हैं। या देखिए क्या करेगा, हो सकता है कि फिर से सभी को फिर से कहे जहाँ फिर से एक बार आप लोग जो है इसे रिवाइज कर दीजिए, है ना। अब सरकार पर निर्भर करेगा कि क्या करेगा नहीं करेगा। अब कोर्ट के आदेश जब तक नहीं आता है तब तक कहना कुछ संभव नहीं बन रहा है। लेकिन आदेश यही है कि अभी 2-3 दिन में हो सकता है कि कोर्ट क्लियर भी कर देगा इस बात को, है ना। चूँकि एग्जाम का डेट 24 आ गया है, तो 2-3 दिन में अगर क्लियर नहीं करेगा तो 24 को एग्जाम कैसे लेगा। चूँकि हर जिला में एग्जाम सेंटर जो है फिक्स हो गया है, CSBC ने अपना सेंटर बना लिया है। उसका जो भी कार्य है वो अपना कार्य समय से कर रहा है एग्जाम लेने के लिए। वह फुल फेज तैयारी में है कि हम 24 से एग्जाम लेंगे ही। लेकिन इसमें बीच में थोड़ा सा कोर्ट जो आ गया है, हाई कोर्ट, उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सके। लेकिन अगर हाई कोर्ट डिसीजन देता है कि हाँ 3 साल छूट देंगे, तो सभी को फिर से लिंक एक्टिवेट करेगा और डेट ही बढ़ जाएगा। अगर नहीं करेगा तो इसी डेट पे एग्जाम होगा। तो एकदम आप लोग मान के चलिए कि अगर डेट बढ़ेगा तो एग्जाम का कट ऑफ और बढ़ेगा, आप लोग के लिए और बड़ी चुनौती होने जा रही है। तो एकदम जी जान लगा के लग जाइए, है ना। और जी जान लगा के लगिएगा तभी एक सीट आपका पक्का हो पाएगा। तो थोड़ा सा भी ढिलाई नहीं होना चाहिए और एकदम टॉपिक वाइज ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर जोर दीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर जोर दीजिए। और हम कहेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उसको आधार बना के सबसे ज़्यादा रिवीजन कीजिए, बहुत फायदा करेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, यही इन्फॉर्मेशन देना था। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।